हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। और दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस न्यू लेसन में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाई के बारे में। वाई स्पोकन इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो कुछ बेसिक हम देखेंगे इसके बारे में। सबसे पहले, इससे पहले मैंने और भी क्वेश्चन वर्ड्स कवर कर दिए हैं जो स्पोकन में काफ़ी बोले जाते हैं। तो अगर आपने वो लेसन्स नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। आपको मेरे चैनल पर जाना है, चैनल में जाके आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर आपको सारे लेसन मिल जाएंगे, आप लाइन से देख सकते हैं। तो पहले वो लेसन देखिए आप सारे, फिर आप ये देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी वीडियो अच्छा लगता है तो उस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा और एक कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। और किसी तरह का वीडियो आप चाहते हैं मैं बनाऊं, किसी और टाइप का वीडियो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, कोई सीरीज़ में कवर करूं, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं हम लोग वाई के बारे में। तो फर्स्ट अप वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक हमें सबसे पहले देखेंगे वाई क्या होता है, वाई का यूज़ कहाँ होता है, सब बातें हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है वाई क्या है। वाई जो होता है दोस्तों, वो एक क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी कि इसका यूज़ हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं। तो ये बात, पहली बात आपको क्लियर रखनी है। वाई क्या है? एक QW है, यानी कि एक क्वेश्चन वर्ड है। अब बात आती है वाई का यूज़ हम करते कहाँ हैं। जब तक हमें किसी क्वेश्चन वर्ड का ये नहीं पता होगा कि उसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, तो हम उसको बोलेंगे कैसे सेंटेंस में। तो वाई का हम लोग यूज़ करते हैं टू नो द रीज़न। किसी भी चीज़ का, जो कोई चीज़ हुई थी, होगी, हो रही है, उसका कारण को जानने के लिए, टू नो द रीज़न ऑफ समथिंग वी यूज़ वाई। वाई को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्यों। तो अगर आपके सेंटेंस में बीच में क्यों आता है, या आपके सेंटेंस में क्यों आता है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं वाई। हम बिना क्वेश्चन वर्ड के भी सिर्फ बोल देते हैं क्यों, तो सिंपल बोल देते हैं वाई। समझ रहे हैं आप? तो ये आपको बेसिक उम्मीद है क्लियर होगा कि वाई क्या है। वाई एक क्वेश्चन वर्ड है। वाई का यूज़ हम करते हैं टू नो द रीज़न, और वाई को हिंदी में कहते हैं क्यों। ये तो कुछ बेसिक बात हुई। कुछ और बातें जानते हैं। अगर मान लीजिए मुझे किसी पर्सन से कुछ कंफर्म करना है कि वो ये काम करता है या नहीं करता है, किया था या नहीं किया था, करेगा या नहीं करेगा, कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस कंफर्म करने के लिए, कंफर्म यानी कि हाँ या ना में जवाब लेना है हमें, ये फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले आएगा टाइम वर्ड। टाइम वर्ड क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, फिर बता देता हूँ एक बार। टाइम वर्ड होता है ऐसा वर्ड जो समय को बताता है। हम प्रेजेंट में बात करेंगे तो डू डज का यूज़ करेंगे, पास्ट में डिड का, फ्यूचर में विल का। तो टाइम वर्ड, उसके बाद डूअर यानी कि वो पर्सन जिससे आप पूछ रहे हैं, वो यू हो सकता है, ही हो सकता है, उसके बाद वर्ब। तो सबसे पहले देखते हैं टाइम वर्ड के बारे में। अगर हम टाइम वर्ड की बात करें तो हमारा यहाँ पर जो टाइम वर्ड है वो मैं डू यूज़ कर रहा हूँ। तो डू क्या होता है? डू होता है प्रेजेंट का टाइम वर्ड। तो ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है डूअर। डूअर यानी कि जिस पर्सन से आप कंफर्म करना चाह रहे हैं वो पर्सन होगा यू। ये पर्सन ही भी हो सकता है। अगर आप यहाँ पर ही का यूज़ करेंगे तो आपको टाइम वर्ड यूज़ करना पड़ेगा डज। तो क्या बना हमारा? डू यू। डू यू के बाद आपको जो काम पूछना है वो काम आ जाएगा, जो वर्ब आपको पूछनी है। जैसे आपको पूछना है क्या तुम अब्यूज़ करते हो, अब्यूज़ मतलब गाली देना, तो कैसे पूछेंगे? डू यू अब्यूज़। ये हुआ कंफर्म करने का तरीका। यही बात अगर ही से पूछेंगे तो आप कैसे पूछेंगे? डज ही अब्यूज़। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, अभी हम इसमें वाई का यूज़ भी करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं किसी ने पूछा आपसे, या मैंने आपसे पूछा डू यू अब्यूज़, तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप करते होंगे या आप नहीं करते होंगे। तो अगर आप करते हैं तो आप बोलेंगे यस, अगर आप नहीं करते तो आप बोलेंगे नो। तो ये तरीका है दोस्तों किसी से कंफर्म करने का। कंफर्म यानी कि जब हम पूछें, कंफर्म भी करेंगे, इस तरीके से पूछेंगे तो यस या नो में जवाब आ सकता है, और ये कंप्लीट आंसर माना जाएगा। अब इसी को यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन वर्ड को यूज़ करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, कंफर्म कैसे करते हैं? टाइम वर्ड, डूअर और वर्ब। लेकिन अगर आप इसी सेंटेंस को बात आगे बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मैंने पूछा क्या तुम अब्यूज़ करते हो, डू यू अब्यूज़, आपने कह दिया यस। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम अब्यूज़ क्यों करते हो, तो वो क्यों पूछने के लिए आप इस फॉर्मूले में सबसे आगे क्वेश्चन वर्ड का यूज़ कर देंगे। और आज का हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है? आज हम बात कर रहे हैं वाई के बारे में। तो क्या तरीका होगा पूछने का? मैं पूछूंगा वाई, उसके बाद हमारा आएगा टाइम वर्ड डू, उसके बाद हमारा आएगा डूअर यू, और बाद में हमारा आ जाएगा लास्ट में वर्ब अब्यूज़। तो ये बन जाएगा वाई डू यू अब्यूज़। तुम अब्यूज़ क्यों करते हो। अब आपको डिटेल में बताना पड़ेगा, रीज़न बताना पड़ेगा कि आप अब्यूज़ क्यों करते हैं।
यहाँ पर अगर आप चाहें आपको प्रेजेंट की जगह पास्ट में पूछना है तो आप डिड का यूज़ कर सकते हैं, या ही के लिए पूछना है तो आप डस का यूज़ कर सकते हैं। फ्यूचर में पूछेंगे तो आप विल बोलेंगे, वाई विल यू अब्यूज़, यानी कि आपको टाइम वर्ड बदल देना है बस, बाकी सब सेम रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा? आंसर आ सकता है आई अब्यूज़ बिकॉज आई लाइक इट। सबके अलग अलग जवाब हो सकते हैं। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर और वर्ब को यूज़ करके वाई से सेंटेंस बना सकते हैं। कुछ नया नहीं है, नया सिर्फ क्वेश्चन वर्ड है, बाकी सब पैटर्न पुराना है। ठीक है, तो चलिए आपको समझ में आया है तो अच्छी बात है। अब अगर आपको समझ में आ गया है तो ये सेंटेंस बनाने का ट्राई करिए। तुम देर से क्यों आते हो, वही वाला फॉर्मूला लगाइए। अगला है आपका दोस्त धूम्रपान यानी कि स्मोक क्यों करता है, तुमने ये क्यों कहा था या क्यों कहा, क्या आप वह आप पर कृपा क्यों करेगा। तो अगर आप इन्हें बना सकते हो तो ट्राई करके देखिए अपने आप। उम्मीद है आपने ट्राई करा होगा। चलिए मैं बताता हूँ। सबसे पहला आएगा वाई डू यू कम लेट। वाई क्वेश्चन वर्ड है, डू टाइम वर्ड है, यू डूअर है और कम यहाँ पर वर्ब है और लेट मतलब देर से आना। वाई डू यू कम लेट, वाई डू यू कम लेट, तुम देर से क्यों आते हो। अगला देखते हैं, यहाँ पर आपके दोस्त की बात हो रही है और दोस्त होता है वो थर्ड पर्सन होता है, तो ये बनेगा वाई डज योर फ्रेंड स्मोक, वाई डज योर फ्रेंड स्मोक, तुमने ये क्यों कहा, वाई डिड यू से दैट, वाई डिड यू से दैट। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कैसे सेंटेंस बन रहे हैं। इन्हीं को यूज़ करिए दोस्तों, बहुत आसान है और हर तरह के वाई के सेंटेंस आप बना सकते हैं। पैटर्न याद रखिए, प्रेजेंट में कैसे होगा, कहाँ डू आएगा, कहाँ डज आएगा, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर एंड वर्ब को याद रखिए, कभी कोई आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। तो ये 3 मैंने बताए हैं। जो 4th वाला है ये आपको कमेंट में बना के बताना है, वह आप पर कृपा क्यों करेगा। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आपका टर्न है। आपको मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंस दे रहा हूँ, आपको इन सेंटेंस को बनाना है कमेंट में। एक पीछे दिया मैंने, 3 ये हैं आपके सामने। बोल देता हूँ एक बार, आप इतना क्यों बोलते हैं, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों पूछेंगे, आपने शराब क्यों पी थी या क्यों पी। इनको आपको बना के बताना है मुझे कमेंट में। 4 आपको सेंटेंस बनाने हैं वाई का यूज़ करके। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक आपने नहीं किया है तो। और वीडियोज़ आपके लिए आ रहे हैं, जीएस के वीडियोज़ में लेके आ रहा हूँ, जीएस की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, साथ में इंग्लिश के आपके वीडियोज़ आ रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।